नीता और समर दोनों पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं आपस में इन द रेशियो 3:2। उनकी फिक्स कैपिटल हमें दे रखी है ₹90,000 एंड ₹2,10,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने एडमिट किया मिताली को ऑन 1 अप्रैल 2022 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। मिताली जो है वो ₹1,50,000 लेकर आई है अपनी कैपिटल। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है बच्चों कि बताइए फर्म की गुडविल क्या होगी ऑन एडमिशन ऑफ मिताली। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, ₹3 लाख, ₹7,50,000, ₹1,50,000 या फिर ₹30,000। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि हम कैसे फर्म की गुडविल निकालते हैं। मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप भी आसानी से निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए भी, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन जिसमें हिडन गुडविल मांगी गई होगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला स्टेप ये है बच्चों कि आप फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। जो मिताली की कैपिटल है 1,50,000, उसको उसी के शेयर्स के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये निकल कर आएगा बच्चों ₹7,50,000। ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है आपको निकालनी है फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल कि एग्जिस्ट कितना कर रही है। उसके लिए जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, उनको जोड़िए और इसमें नए पार्टनर की कैपिटल को भी जोड़िएगा। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल के लिए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और साथ साथ नए पार्टनर की कैपिटल दोनों को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, फिर आपका फर्म का गुडविल निकालना है आपको। उसके लिए टोटल कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल को माइनस करना है, यानी कि 7,50,000 में से 4,50,000 को माइनस कर दीजिए। आंसर आया 3 लाख, और ये है फर्म की गुडविल। ठीक है बच्चों, अगर मिताली के हिस्से गुडविल मांगी गई होती तो इंटू 1/5 और कर देते तो 60,000 आ जाती। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल निकालिए, उस पार्टनर की कैपिटल को जो नया पार्टनर है उसके उसी जो है प्रॉफिट शेयर है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए। इससे आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगी। फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालिए, उसके लिए जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है वो और प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब इनके डिफरेंस से आपको फर्म की गुडविल मिल गई। और अगर हमें मिताली की गुडविल निकालनी होती तो बस फर्म की गुडविल को हम मिताली के शेयर से मल्टीप्लाई करते, हमें मिताली के हिस्से की गुडविल भी मिल जाती। ठीक है बच्चों, बीना और रिया ये दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 5:3। उन्होंने सिया को पार्टनर बनाया और उसको प्रॉफिट शेयर दिया 3/8। अब उसने अपना ये 3/8 शेयर जो है वो बीना और रिया से ही एक्वायर किया है, और कैसे एक्वायर किया है ये बता रखा है। उसने 2/8 शेयर लिया है बीना से और 1/8 शेयर लिया है रिया से। तो यहां पर जो नया पार्टनर है यानी जो सिया है उसने बता रखा है कि उसे अपना शेयर कैसे कैसे चाहिए फ्रॉम बीना एंड रिया। ठीक है बच्चों, उसे 2/8 शेयर चाहिए बीना से और 1/8 शेयर चाहिए रिया से। अब 2/8 और 1/8 जोड़ेंगे तो आपका 3/8 ऐसे ही आ जाएगा। इसका मतलब हमें बता रखा है कि उसने एग्जैक्टली बीना से कितना लिया और एग्जैक्टली रिया से कितना लिया। ठीक है बच्चों, इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है बताइए कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इन तीनों का, यानी बीना का, रिया का और सिया का। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है 3:2:3, दूसरा है 2:3:3,
तीसरा है 5:5:6 और लास्ट है 9:1:6। आपको इनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए निकालते हैं नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हमें बीना का सेक्रीफाइस और साथ साथ रिया का सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है। बीना का सेक्रीफाइस है 2/8, ठीक है बच्चों, और रिया का सेक्रीफाइस है 1/8। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो वो आ जाएगा 2:1। बट हमसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मांगा गया है बच्चों, लेकिन अगर मांगा गया होता तो वो 2:1 आता। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को ढंग से समझ लीजिए बच्चों, कि जब भी आपको किसी पार्टनर का नया शेयर निकालना है तो उसके लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिएगा, ना कि उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। तो अगर मुझे बीना का नया शेयर चाहिए तो उसके लिए मुझे बीना के पुराने शेयर जो कि 5/8 है उसमें से माइनस करना होगा उसके सेक्रीफाइस को जो कि 2/8 है। तो बीना का नया शेयर आ जाएगा 3/8। ऐसे ही रिया का नया शेयर निकालेंगे। रिया का नया शेयर आएगा बच्चों, रिया का पुराना शेयर जो कि 3/8 है माइनस रिया का सेक्रीफाइस जो कि 1/8 है। तो इस तरह से रिया का भी नया शेयर आ गया 2/8। और सिया का तो शेयर नया शेयर ही है बिकॉज शी इज अ न्यू पार्टनर। तो सियाज न्यू शेयर वो तो हमें दे ही रखा है 3/8। अब सबके नए रेशियो को, नए शेयर को कंपेयर कर लीजिए बच्चों। 3/8 बीना का, 2/8 रिया का और 3/8 सिया का। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया बच्चों 3:2:3। तो दिस इज द आंसर। एंड जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।